Good morning, all of you. This is your science teacher, and today I'm going to teach you chemistry from the IUH syllabus. From last videos in the chemistry, we were continuing with our second chapter of chemistry, that is physical and chemical changes. In this chapter, we discussed on the different topics on the different physical. Uh, this is our second chapter, and we discussed on the different topics, changes around us, and we see the different types of slow changes, fast changes, physical changes, and chemical changes we see. And we are now we continue with the same chapter and same topic, chemical changes. Okay, in the chemical changes, there is another subtopic is there. केमिकल चेंजेस वी सी अराउंड अस मीन्स हमारे अराउंड जो भी कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन, रस्टिंग ऑफ आयरन. इट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल. ये सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हम सभी को देखने को मिलता है. रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट जो होते हैं, चाहे वो पिलर हो सकते हैं, पाइप हो सकते हैं, चेन हो सकती हैं, और कोई भी मशीनरी हो सकती है जो आयरन की बनी हुई है. अगर हम उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए ओपन रखते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक रेड ब्राउन फ्लेकी लेयर आ जाती है. उसको हम बोलते हैं रस्ट. उस लेयर को क्या बोलते हैं, रस्ट. एंड और ये प्रोसेस है जो लेयर चढ़ने की, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, सो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. और ये रस्टिंग होती कब है, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर, एंड एयर मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन. मतलब मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन क्या बना लेता है, उसके ऑक्साइड बना लेता है. इसकी केमिकल रिएक्शन से हम देखेंगे. यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दी हुई है आयरन की, जिसमें वो मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर यानी कि H2O, एंड गैस मीन्स एयर में कॉन्स्टिट्यूट होता है ऑक्सीजन, उससे रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, रस्ट. और रस्ट का नेम क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, क्योंकि वो आयरन का है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है. तो यहाँ पर ये वर्ड इक्वेशन दी हुई है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऊपर सिंबॉलिक रिएक्शन दी हुई है. सिंबॉलिक मीन्स यहाँ पर आयरन है, आयरन का नेम लिखा हुआ है, यहाँ आयरन का सिंबल लिखा हुआ है Fe. एस मीन्स है सॉलिड, तो आयरन किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड. और 4 मीन्स क्या है, आयरन के कितने पार्टिकल्स हैं, 4. और H2O मीन्स वाटर, और किस फॉर्म में है वो, L मीन्स लिक्विड, और कितने पार्टिकल्स हैं, 2. तो ये वाटर के ये हो गए. ओके, एंड जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 सिंपल, और ये गैस फॉर्म में मिलेगा तो G लिखा हुआ है हमने उसकी स्टेट शो करने के लिए. और कितने पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के, 3. जब आयरन मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड. तो क्या होगा, Fe2O3. कितने पार्टिकल्स बने, देखो 2 पार्टिकल्स बने हैं इनसे रिएक्शन करने के बाद. और यहाँ पर X मीन्स यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स के नंबर्स होंगे. वो कितने भी नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो वाटर पार्टिकल्स होंगे, ये फिक्स्ड नहीं होते रस्ट में. ओके, तो ये रस्टिंग की केमिकल प्रोसेस होती है, और ये एक परमानेंट चेंज होता है, परमानेंट केमिकल चेंज. अगर एक बार रस्टिंग हो गई है तो वापस उस रस्टिंग से हम आयरन नहीं बना सकते. आप अगर उसकी रस्टिंग को ऊपर से हटाएंगे तो आयरन के कुछ पार्टिकल्स जो रस्ट बन चुके थे वो रिमूव हो जाएंगे और आयरन का वेट कम हो जाएगा. मीन्स हमारे कुछ जो रस्ट बना था वो रिमूव हो गया है, और जो बचा है वो आयरन है. तो लेकिन जो कन्वर्ट हुआ था ऑक्साइड में, उससे हम वापस आयरन को नहीं ले सकते. प्रिवेंशन अगेंस्ट रस्टिंग. रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे कुछ प्रोसेस होती हैं जो हमने देखी हुई हैं, हमारी डेली लाइफ में भी हम देखते हैं. क्या करते हैं हम, हमारे घर में कुछ बाहर गेट है, पाइप हैं, कुछ भी जो आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उनको ऊपर पेंटिंग कर देते हैं या ग्रीसिंग कर देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स पर, जिससे उनकी सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती, किसके, एयर एंड मॉइस्चर के, क्योंकि उसके ऊपर आयरन और मॉइस्चर और एयर के बीच में कौन आ रहा है अब, और इसकी लेयर होगी, पेंट की लेयर होगी. एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट प्रिवेंशन, गैल्वेनाइजेशन. इट इज अ मेथड in which we
in which we deposit a layer of zinc on iron objects. इसमें जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई भी आयरन का है, उसके ऊपर जिंक की एक लेयर लगाई जाती है। उस लेयर से क्या होगा, अब जो आयरन था वो किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिंक किसके कांटेक्ट में आ गया, आयरन के, तो वो अब आयरन की रिएक्शन किससे नहीं होने देगा, मॉइस्चर या वाटर से कांटेक्ट में नहीं आने देगा। और इस टेक्निक को बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन का बताया गया है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है गैल्वेनाइजेशन। ओके, और ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो इस डेफिनेशन को ध्यान रखना। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमने कभी घर में देखा हो तो वेजिटेबल जैसे कि ब्रिंजल, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, इनको अगर आप कट करके रखें थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक ब्राउन लेयर आ जाती है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्राउनिंग। तो ब्राउन लेयर क्यों आ जाती है, क्योंकि इन एप्पल्स या ब्रिंजल इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स मीन्स कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो एक ऐसे केमिकल नहीं होते, वो एक बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं। वो सभी जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे इसको कट करके रखते हैं, तो वो एयर से रिएक्शन करके एक ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं, और वो ब्राउन सब्सटेंस हमको अलग शो होने लगता है। और अगर इसे हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कट करने के बाद, तो हम क्या करते हैं, इनको वाटर में सोक करके रखते हैं, तो वो वाटर की वजह से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते और वो ब्राउन कलर के नहीं होते। ओके, तो ये प्रोसेस होती है, और ये सब क्यों हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर। सब्सटेंस दैट अंडरगो फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस शो करते हैं। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल्स। बर्निंग ऑफ कैंडल को हम देखते हैं, तो फर्स्ट वी लाइट अ कैंडल, हम एक कैंडल को लाइट करते हैं, और क्या करते हैं, जब उसको लाइट करेंगे तो उसकी जो विक होगी, विक मीन्स उसमें जो लाइट हो रही होगी, जो बर्न हो रही होगी, विक जो थ्रेड लगा हुआ होता है उसको विक बोलते हैं। जैसे वो बर्न होगा तो जो वैक्स थी उसके चारों तरफ वो मेल्ट होने लगेगी, पिघलने लगेगी और ड्रिपिंग होने लगेगी। ड्रिपिंग डाउन मीन्स उस ड्रॉप की फॉर्म में नीचे आने लगेगी, और विद इन सेकेंड्स वो नीचे आते ही क्या हो जाएगी, वापस सॉलिड हो जाएगी। जो मेल्ट हुई थी वैक्स वो नीचे आकर वापस सॉलिड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैक्स हमको वापस मिल गई। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें फिजिकल चेंज होता है, लेकिन वहीं जो बैग्स में जो जो बर्न हो रही थी, और बर्न होने पे उससे क्या निकल रही थी, लाइट, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब उसके बर्निंग पे जब शो हो रहे थे, तो वो किससे हो रहे थे, कुछ बैग्स बर्न होके, बर्न होना मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, लाइट, जिससे हमको रूम में लाइट हो जाती है, हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, एक गैस निकल रही थी उससे, और वाटर वेपर निकल रहा था, ये प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम वापस चाहें कि इस लाइट, हीट और कार्बन डाइऑक्साइड से बैक्स बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल ने क्या शो किया, केमिकल चेंज। तो यहाँ बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जाम्पल है, दोनों का, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज दोनों का। मीन्स वहाँ पर कुछ पार्ट बैक्स का मेल्ट हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज है, और कुछ बर्न हो रहा है वो केमिकल चेंज है। ओके, so hence we can say that the burning of candle is a physical as well as chemical change. Okay, and now we differentiate the physical and chemical change. हम इस डिफरेंशिएशन के थ्रू समझ सकते हैं कि उनमें कैसे बेसिक डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। ओके, तो द फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल, मीन्स ये रिवर्स हो जाते हैं। वो एग्जांपल के लिए हमने वाटर लिया, वाटर को जब फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा, लेकिन जब उसको मेल्ट करेंगे तो वापस वाटर बन जाएगा, तो वो रिवर्स हो सकती है और टेम्परेरी रहती है कुछ टाइम के लिए, कुछ कंडीशंस में। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। वो वापस, अगर आप किसी एक पेपर को बर्न कर दें तो वो केमिकल चेंज हो गया, आप उस बर्न होने के बाद जो एस मिली थी, एस से वापस आप पेपर नहीं बना सकते, तो वो एक परमानेंट है, वो केमिकल चेंज है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसका एक और एग्जांपल है केमिकल चेंज का। अगर मिल्क से कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है, तो दही से आप वापस मिल्क नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें क्या हो चुका है, केमिकल चेंज। ओके, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ कंपोजिशन रिएक्टेंट
रिमेन्स अनअल्टर्ड। और जब फिजिकल चेंज होता है तो कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वो अनअल्टर्ड रहता है, मीन्स उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होते। इसका एग्जांपल वही, हम आइस को अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है, लेकिन उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, भले ही वो क्या हो गया है, लिक्विड से सॉलिड हो गया है, लेकिन उससे नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है टेम्परेरीली। बट इन केमिकल चेंज, इसमें जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे हमने पेपर को बर्न किया तो वहां पर पेपर की और ऑक्सीजन की रिएक्शन बर्निंग में, और क्या बन गया, एस, एक नया प्रोडक्ट मिला हमको, क्या प्रोड्यूस जाती है, एस प्रोड्यूस हो जाती है। एंड देयर इज अ नो चेंज इन एनर्जी एक्सेप्ट अ चेंज। और इसमें जो फिजिकल चेंज होते हैं उसमें एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, उसकी एनर्जी वही रहती है, सिर्फ कितनी एनर्जी चेंज होती है, जब वो लिक्विड से सॉलिड बनेगा या सॉलिड से लिक्विड बनेगा। ओके, एंड इन चेंज इन यूजुअली इन्वॉल्व, और जबकि हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल चेंज होता है, या तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी या उसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, है ना, तो उसकी इंक्रीज होगी, एनर्जी कम होगी। ओके, फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। गुड लक।